हेलो एवरीवन, एक के स्पेशल क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। चलिए इसी के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं और मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे, अर्थात त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का परिचय जो है इस यहाँ से शुरुआत किया जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही करके धीरे धीरे सब चैप्टर को कवर किया जाएगा। तो पहले हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ लेते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले आप जानोगे कि समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं को कहते क्या क्या है। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या कहलाती हैं। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, एक कोण 90 अंश का है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हो गया, मतलब एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। 90 अंश का मतलब ऐसे सीधे पर होना चाहिए, चाहे इधर को बने किसी तरह बने, एक 90 अंश का कोण इसमें होना चाहिए, ऐसे बने या ऐसे बने। ठीक है, अब देखिए इसमें तीन भुजाएं हैं। मान लीजिए ए बी सी, ये तीन भुजाएं हो गई। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। ये तीन भुजाएं हैं तो इसमें से जो सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको कर्ण कहा जाता है। ठीक ना, सबसे लंबी भुजा। और सबसे लंबी भुजा जानते हैं कौन होती है? जो 90 अंश का कोण जो बन रहा है उसके सामने की जो भुजा होती है। जैसे यहाँ पे 90 अंश का कोण यहाँ बन रहा है ये, तो इसके सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी। और देखेंगे तो सबसे लंबी भुजा यही है। तो जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण कहते हैं सबसे लंबी भुजा को। ये हो गई कर्ण। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस, ये कर्ण हो गए। उसके बाद एक आधार होती है और एक लंब होती है। लंब आधार में चेंज हो सकता है, लंब आधार बदल सकता है। कभी लंब ये हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा, कभी आधार ये हो जाएगा, कभी ये लंब हो जाएगा। ठीक ना, तो ये चेंज हो सकता है। लंब आधार का पता कैसे करते हैं? जो कोण पूछ रहा है, जहां से कोण पूछा जा रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ कोण हो गया, कोण को यहाँ ले लेते हैं। ये जो कोण है इसको मान लीजिए ये कोण, ये जो है थीटा है। ठीक है, ये कोण है तो कोण जो होता है उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। अगर यहाँ से पूछा जाएगा, अब आगे पता चलेगा कैसे कोण की बात हम क्यों कर रहे हैं, आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कोण जब यहाँ कभी पूछ देता है कि मान लीजिए यहाँ पे साइन सी का मान निकालिए, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अब साइन ए का मान, तो ए यहाँ पे है। ठीक है, तो कोण यहाँ से पूछेगा तो कोण वाले के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। लंब, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, पेंडिकुलर। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताएंगे और दोनों में ट्रिक भी बताएंगे, आपको जो अच्छा लगेगा उससे करेंगे। आधार ये हो गया, इसको कहते हैं आधार। बेस, बेस हो गया आधार। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो एक त्रिभुज हो गया। और त्रिभुज में तीनों भुजाओं को क्या क्या कहते हैं वो आप जान लिए। अब देखिए, अब एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, इसको जान लीजिए, बहुत जरूरी होता है। आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, 8 में पढ़े होंगे, 9 में पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? होता है कर्ण का स्क्वायर प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको प्रमेय बना लेते हैं। प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, ये मुख्य पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक है, यही पाइथागोरस प्रमेय होता है, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। अब इसी से और सूत्र निकाल सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी तब। अगर लंब स्क्वायर बराबर पूछा जाएगा कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो हो जाएगा आधार इधर आएगा तो कर्ण स्क्वायर, आधार प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा।
माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, आधार का मतलब बेस, ठीक है। ये हो गया फार्मूला एक इसी से। अब इसी से आधार स्क्वायर बराबर पूछा जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर तो हो जाएगा, आधार अब इधर ही रहेगा, लंब इधर आएगा तो कर्ण स्क्वायर अब माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं, ऐसे होगा। कर्ण, ये मुख्य फार्मूला जो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर को वही रहने देते हैं, लंब स्क्वायर बराबर पूछ रहा है तो लंब स्क्वायर बराबर निकाल लेंगे हम लोग, तो आधार उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। कर्ण हमेशा मतलब कर्ण में से ही घटाना है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, आधार पूछेगा तो कर्ण में से लंब को घटा देंगे, मतलब उसके स्क्वायर में से। अब देखिए, अब स्क्वायर जब हटाया जाता है तो स्क्वायर हटाया जाता है तो ये कर्णी में आ जाता है, मान लीजिए ऐसे, ये तो हो गया मुख्य फार्मूला। अब इसमें केवल कर्ण बराबर यदि आपको पता करना हो कर्ण बराबर क्या होता है तो ये कर्णी में चला जाएगा, मतलब स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे तो ये सब कर्णी में चला जाएगा, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हो जाता है कर्णी में, ठीक ना, ये हो जाता है। तो वही फार्मूला है, इसको हमने बताया कि स्क्वायर को हटाएंगे तब क्या होगा। चलिए, ये तीनों सूत्र जो है इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वाला आप जो सूत्र पढ़ेंगे वो और इम्पोर्टेंट होगा, ठीक ना। ये तो पहले का भी पढ़ाया जा चुका है, अब आप जो है 9th तक आप कुछ ऐसा पढ़ने जा रहे हो जो 9th तक अभी पढ़े नहीं हो। 9th के बाद 10th में सीधे पहले की किताब जो होती थी उसमें त्रिकोणमिति जो होता था, ट्रिग्नोमेट्री, वो 9 में भी दिया होता था, लेकिन अब 9 में नहीं देता है, अब 10 में सीधे दे रहा है। तो यहाँ से अब जो पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय तो आप पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ के बाद अब जो आप पढ़ेंगे वो एकदम जो है नया होगा आपके लिए, तो एकदम ध्यान से देखेंगे, उसको समझेंगे, पहले इसको नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब जिस फार्मूले से सवाल लगेगी, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उसको हम लोग अब लिखते हैं, ठीक है। याद करेंगे, 2-3 चीजें याद करेंगे, मतलब 3 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उसको याद करना जरूरी है, फिर उनका विलोम जो होते हैं वो 6 होते हैं टोटल, उनको याद करना बहुत जरूरी है। पहले इंग्लिश वाला या पहले हिंदी वाला, क्या बता दें, पहले हिंदी वाला बताते हैं, ठीक है। देखिए, ये 3 जो होते हैं मुख्य होते हैं, 3 जो होते हैं मुख्य होते हैं। एक साइन होता है, साइन, साइन की स्पेलिंग ये होती है, फिर एक कोसाइन होता है, कोसाइन, और एक टेंजेंट, टेंजेंट, लेकिन इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं साइन, कॉस और टेन लिखते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके मतलब ज्या होता है, ठीक है, कोज्या, स्पर्श ज्या, स्पर्श ज्या, तो इससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है, ये तो बस आपकी जानकारी के लिए बता दिया है। लेकिन ये साइन, कॉस और टेन, और इन्हीं का उल्टा जो होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है, और कास का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है, समझ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये 6 जो है इसको याद रखेंगे आप, इसको भूलेंगे नहीं, अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएगा धीरे धीरे। साइन, कॉस, टेन और कोसेक, सेक, कॉट, ठीक ना। अब देखिए, अब एक ऐसा फार्मूला बताएंगे, ठीक है, एकदम मैथ का मैजिक होगा, एकदम जादुई फार्मूला बताएंगे कि आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार बताएंगे अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार हिंदी वाला भी बता देंगे कि हिंदी में जैसे लंब बट्टे में कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण, ऐसे, और एक अंग्रेजी में जैसे हाइपोटेनस बट्टे में बेस हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। साइन, मतलब इसको याद रखेंगे आप, एक फार्मूला LAL, समझ रहे हैं, LAL, LAL को पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, लाल, ठीक ना, KKA, इसको याद रखेंगे, इसको अपने भाषा में याद रखेंगे तो ज्यादा याद होगा, ठीक है। लाल बट्टे में कक्का, है ना, लाल बट्टे में कक्का, इसको अपने भाषा में याद रखेंगे तो एकदम आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो लाल बट्टे में कक्का, इसको याद रखेंगे। अब इससे आप सबका निकाल सकते हैं फार्मूला, ठीक है, बस ये चीज याद रखना है आपको, ज्यादा नहीं, बस लाल और कक्का को याद रखिए, ठीक ना।
लाल और कक्का को याद रखेंगे, बाकी सब ठीक है। अब देखिए साइन थीटा, ये इसको थीटा कहते हैं, इसको जान लीजिए थीटा। आप अभी तक 9 में देखे होंगे कि नहीं पता नहीं, ये थीटा हो गया, चाहे साइंस वाइंस में देखे होंगे तो देखे होंगे। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लाल बटे में कक्का, तो क्या हो जाएगा, ये यल है ये के है, तो क्या हो जाएगा यल बटे में के, मतलब इसका क्या हुआ लंब बटे में के से कर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला याद रखेंगे, ऐसे बना लेंगे आप। आपको नहीं भी याद रहेगा ना, बस लाल बट्टे में कक्का देखेंगे और ये देखेंगे पहले कौन आता है, पहले साइन आता है, फिर कास आता है, फिर टेन आता है। ठीक है, तो लंब बट्टे में क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये एक फार्मूला होगा। इसी तरह कॉस बराबर कॉस थीटा बराबर, ये इसका क्रम याद रखना जरूरी है, तभी ये बना पाएंगे। कॉस का क्या हो जाएगा, साइन के बाद कास आएगा, आधार बटे कर्ण, ए बटे क्या आएगा ना, तो मतलब आधार बटे कर्ण। अब ऐसा नहीं लिख रहे हैं, बस यहाँ से देखकर आप कर लेंगे, आधार बटे में कर्ण। गुड, एक ही बार में आपको याद होगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। डोंट फियर, आई एम हियर। देखिए अब क्या हो जाएगा, टेन टेन थीटा बराबर एल बटे में ए, मतलब कि लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। ये हो गया फार्मूला, 3 फार्मूले हुए। अब इनका उल्टा, ठीक है, ये तो हो गए 3। अब कक्का बटे में लाल को याद रखो, कक्का बटे में लाल, ठीक ना, उल्टा हो जाए, क्योंकि ये जो होते हैं ये तीनों, इन्हीं तीनों के उल्टा होते हैं, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बस हो जाएगा काम। तो क्या हो जाएगा, अब इसको कोसेक बराबर कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे में लंब, इसी का उल्टा, साइन जो लिखे हैं ना इसी का उल्टा हो जाएगा। बस इतना भी याद रखेंगे ना, साइन जो लिखे हैं इसी का उल्टा कोसेक होता है। नहीं तो इधर अब नीचे वाले के लिए ये लगाओ कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। उसके बाद सेक सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कास का उल्टा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब उसके बाद ये दोनों को याद रखेंगे, ये क्या है, ये ट्रिक है आपके लिए, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है दोनों। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अब एक बचा कॉट ना, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, देखिए आपको कोई ज्यादा लोड पड़ा, कोई ज्यादा भार पड़ा नहीं ना, सब एकदम आसानी से याद, ये दोनों बस याद रखेंगे सब, और इसको क्रम से याद रखेंगे, और बाकी सब आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा। इसको नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए अब तो हिंदी वाला हो गया, हिंदी मीडियम वाला हो गया ना, अब इंग्लिश मीडियम वालों का देख लो, मतलब अंग्रेजी में भी याद करा देते हैं। आप याद रखेंगे पंडित बदरी प्रसाद, ठीक है, हरी हरी बोल। ठीक है, क्या याद रखेंगे, पंडित बदरी प्रसाद हरी हरी बोल। पी से हो गया पंडित, ना लिख देते हैं यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। अच्छा इंग्लिश में लिखते हैं इसको, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। इसको याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक ना। अब यहां से और सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल, ठीक है, सोना चांदी तोल। इससे क्या याद रखेंगे सोना चांदी तोल से,
ये यस से साइन हो जाएगा, सी से कॉस हो जाएगा, टी से टेन हो जाएगा। तो पंडित बदरी प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पंडित ना पी बटे में एच, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहां गए, ये परपेंडिकुलर पी, पी बटे में एच, मतलब कि परपेंडिकुलर, 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 स्ट्रिक को हम लोग इधर रख लेते हैं, इसको भी परपेंडिकुलर बटे में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ये इंग्लिश वालों के लिए है। अब देखिए सोना चांदी, कास, कास बराबर क्या हो जाएगा, कास बराबर बेस ना, बेस और बटे में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो गया, ये फार्मूला हुआ। अब उसके बाद टेन बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर, अच्छा यहाँ साइन लिखे ना, यस से साइन हो जाएगा, साइन थीटा, अस्सी से कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा, और टी से टेन हो जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाँ गुड, परपेंडिकुलर बटे में बेस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बटे में बेस, ये हो जाएगा। अब इसी का उल्टा करना हो, सबका साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक ना, साइन का उल्टा कोसेक होता है। इसको हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि इसी से मतलब है ना, सोना चांदी तोल, ठीक है। अब इसी का उल्टा सबका कर लो, सबका उल्टा, कास का क्या होता है उल्टा, कोसेक ना, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको अब उल्टा कर लो, हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद ने, हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद, तो क्या हो जाएगा, एच बटे में पी, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बटे में परपेंडिकुलर, 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 ये हो गया। उसके बाद कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद टेन, सॉरी कोट ना, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब इसको भी नोट कर लेंगे, इंग्लिश वाला हो गया और हिंदी वाला, दोनों तरीका हमने बता दिया। अब कुछ फार्मूले हैं उनको बताएंगे और कुछ सवाल हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे, आप लोग नोट करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ, अब फार्मूले तो हो गए, अब इस पे कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, तब आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा, एकदम पूरा समझ में ही आ जाएगा। चलिए उदाहरण है कि यदि साइन ए बराबर, यदि एग्जाम्पल पहला मान लीजिए, यदि साइन ए बराबर, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो, 3/5 हो, साइन ए बराबर 3/5 हो, तो कास ए का मान क्या होगा, तो कॉस ए का मान क्या होगा, कास ए का मान क्या होगा, ठीक है। साइन ए बराबर दिया है 3/5, तो कास ए का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसमें देखिए, सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बना लेंगे हम लोग, ए बी सी लिख लीजिए, यहाँ का कोण मान लीजिए
जो साइन ए है ना, यही वाला कोण है। तो इसके सामने का क्या होगा, हमने बताया है परपेंडिकुलर, लंब, ठीक ना। ये हो गया लंब। देखिए इसमें साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर, लाल बट्टे में कक्का को याद रखिए, चाहे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, लाल बट्टे कक्का को याद रखेंगे, लाल बट्टे कक्का, नहीं तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, इनमें से दोनों को याद, में से किसी को एक को याद रखेंगे, काम हो जाएगा। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे में कर्ण, परपेंडिकुलर बट्टे में हाइपोटेनस, ठीक ना। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब, लंब बट्टे में कर्ण होगा ना, लंब बट्टे में कर्ण। तो इसमें देखिए ये जो हो जाएगा ऊपर, ये साइन ए बराबर दिया है 3/5 दिया है, तो इसका मतलब 3 क्या हो गया, ये लंब बट्टे में कर्ण होगा जी, तो 3 क्या हो गया, लंब हो गया ना, लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। तो लंब ये हो गया, ये कोण है तो इसके सामने की भुजा लंब, तो लंब क्या हो गया 3 और कर्ण क्या हो गया 5। कर्ण जो सबसे लंबी भुजा होती है 5 होती है, मतलब कि जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण होती है, हाइपोटेनस होती है। फिर से इसको समझेंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे। साइन ए बराबर ऐसा दिया है ना, और साइन ए बराबर ऐसा होता है, अभी फार्मूले में लंब बटे में कर्ण होता है ना, तो ये लंब के ऊपर वाला जो हो जाएगा लंब हो जाएगा और नीचे वाला कर्ण हो जाएगा। तो लंब इसमें ये होगा और कर्ण ये होगा। अब काश निकालने के लिए हमको काश निकालना है, ठीक ना। तो काश निकालने के लिए क्या चाहिए, आप फार्मूले को याद रखें, काश ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनस। तो आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार क्या हो जाएगा, आधार तो पता है ही नहीं, तब यही मामला फंस जाएगा, ठीक ना। आधार जब पता ही नहीं है और आधार इसमें चाहिए काश में, तो सबसे पहले आधार निकाल लेंगे, ठीक है। आधार निकालिए, तो हमने क्या लिखवाया फार्मूला, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। ये हमने फार्मूला लिखाया है पाइथागोरस प्रमेय में, 3 फार्मूले लिखाए हैं, ठीक है। तो अब इसको हल कर लेंगे। आधार, आधार क्या है, आधार ए बी ना है, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 घटेगा 16। तो ए बी बराबर क्या हो, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 16। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगी कर्णी, 16 हो जाएगा। और 16 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। वैसे तो करनी में जो होता है संख्या उसमें प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, बस 4 लिख देंगे, ठीक ना। 4 हो गया, ए बी बराबर 4, तो इसका मान क्या आ गया 4। अब कॉस निकाल सकते हैं आराम से ना, कॉस निकाल लीजिए। कॉस बराबर, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण बेस बटे हाइपोटेनस। तो आधार क्या है 4, कर्ण क्या है 5, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक ना। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। देखिए अब इसको भी कर लेते हैं, एग्जाम्पल 2 देखिए। अब इसमें दे रखा है कि साइन थीटा, सबसे पहले तो कुछ भी पूछ रहा है, ऐसा कुछ दिया हुआ है तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, अर्थात त्रिभुज बना लेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ए बी सी ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, इसमें दर्शा देंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए ये कोण थीटा है, ठीक ना, ये कोण थीटा है और ये 90 डिग्री जो है, 90 डिग्री का ये कोण है, समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और ये लंब और ये क्या हो जाएगा आधार, जो कोण होगा उसके सामने की भुजा लंब होती है। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, याद रखेंगे, लाल बटे में कक्का को याद रखेंगे, नहीं तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, इन दोनों को याद रखें। परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस या फिर लंब बटे में कर्ण, तो लंब इसमें क्या हो जाएगा 3/4, यानी कि लंब क्या हो गया, लंब हो गया 3, ठीक ना, लंब 3 हो गया और कर्ण क्या हो गया 4 हो गया, ठीक ना। अब हमको निकालना है आधार, आधार का मतलब ए बी निकालना है, ठीक ना। ए बी स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर,
कर्ण क्या है 4। अब लिखेंगे नहीं कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, एक क्वेश्चन में बता दिया ना तो बार बार लिखेंगे नहीं, अब डायरेक्ट करना सीखो। कर्ण ये है ना, तो कर्ण का स्क्वायर, और माइनस होता है लंब का स्क्वायर ना, 3 का स्क्वायर। 16 माइनस 9, और 16 में से 9 घटेगा तो 7, √7 आ गया, मतलब करनी में 7। अब आपको जो निकालना है वो निकाल लीजिए, tan निकालना है ना, निकाल लीजिए। tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे में आधार, चाहे परपेंडिकुलर बटे में बेस। तो लंब क्या हो गया 3 ना, और बेस क्या हो गया आधार, लंब बटे में आधार ना, तो आधार ये निकाले हैं अभी करनी में 7, करनी में 7 आया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा करनी में 7, ये आंसर हो जाएगा आपका। वैसे ही आप बाकी एग्जांपल्स करेंगे और फिर आगे बढ़ा जाएगा। बस आज इतना ही, धन्यवाद।